अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। ये आप लोगों के इल्म में आ चुका होगा कि इमरान खान गिरफ़्तार हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त ये अहम सवाल जहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है कि अब इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या इमरान खान आने वाली इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? और इमरान खान की पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ का क्या होगा? तहरीक इंसाफ को कौन चलाएगा? तहरीक इंसाफ के मामलात कौन चलाएगा? और इमरान खान के सिवा क्या तहरीक इंसाफ आने वाली इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी और इतनी ज़्यादा सीटें हासिल कर लेगी या नहीं, या वो कामयाब हो सकेगी या नहीं होगी? ये बहुत अहम सवाल है जो कि हर पीटीआई से मोहब्बत करने वाला, हर पीटीआई का कारकुन, और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर बाशऊर शख्स यही सवाल पूछ रहा है कि इमरान खान और उसकी पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा इस इशू को डिस्कस करते हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और पाकिस्तान की सियासी हालात को सूझबूझ है, उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इमरान खान को कोई रिलीफ दे देती है तो फिर तो बात बन सकती है, लेकिन अगर इमरान खान को वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलता तो मैं समझता हूँ, मुझे ये कहने में बहुत बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि फिर इमरान खान का मुस्तकबिल, बल्कि मैं तो कहूँ तहरीक इंसाफ या पीटीआई का मुस्तकबिल भी मुझे तारीख नज़र आ रहा है। फिर तो इमरान खान और उसकी सियासत का मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं होने वाला। आप जानते होंगे तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान के सिवाय कुछ भी नहीं है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। अगर इमरान खान जेल में होते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार हो जाएगी। इस वक्त ही 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की अच्छी खासी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, और लेकिन फिर भी कुछ इमरान खान की मौजूदगी की वजह से तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अगर इमरान खान जेल में होते हैं तकरीबन 3 साल के लिए या 2 माह या इवन 3 माह के लिए भी तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन इमरान खान जेल में होते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल मुझे तारीख नज़र आ रहा है। क्योंकि इमरान खान ना तो अपने फॉलोअर से यानी कि अपने कारकुनों से रब्ता कर सकता है, ना ही लीडरान से वो कोई कम्युनिकेशन कर सकता है। और इस वक्त जब पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है तो इस वक्त इमरान खान का मैदान में होना बहुत मैटर करता है। ख़ुसूसी तौर पे ये जो इलेक्शन कैंपेन होती है उसमें इमरान खान का बहुत अहम रोल होता है। अगर इमरान खान इलेक्शन कैंपेन नहीं चला पाएंगे और वो ख़ुद इलेक्शन लड़ नहीं सकेंगे, वो हिस्सा इलेक्शन में नहीं ले सकेंगे, तो फिर मुझे ये नज़र आ रहा है कि फिर तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल बहुत बड़ा तारीख बल्कि धुंधला नज़र आ रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो ऐसे में ये क्लियर हो चुका है कि खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को कहीं से भी रिलीफ नहीं मिलता तो इमरान खान और उसकी पार्टी और तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तारीख नज़र आएगा और धुंधला ही रहेगा। तो इस वक्त सिर्फ यही उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर इमरान खान को कोई रिलीफ दे देती है तो फिर कुछ हालात, कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो बहुत बड़ी तारीख नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त ना तो इमरान खान अपने रहनुमाओं से रब्ता कर सकेंगे, ना ही अपने लीडरों से रब्ता कर सकेंगे। इवन टिकट्स जो बांटनी होती है वो भी इमरान खान अपने लीडरों से कैसे बांट सकता है और अपनी पार्टी को कैसे वो मोबिलाइज कर सकता है जब वो अपने पार्टी और अपने कारकुनों से रब्ता नहीं कर सकेगा। क्योंकि जेल में तो ये फैसिलिटीज़ इमरान खान को नहीं दी जाएगी कि वो अपने कारकुनों से रब्ता करे। इस वक्त तो इमरान खान आए दिन ट्विटर के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए और के दूसरे तरीक़ों से अपने कारकुनों से रब्ते में थे। लेकिन अगर इमरान खान मुस्तकिल जेल में रहते हैं तो फिर वो अपने कारकुनों को, अपने लीडरों को वो कैसे मोबिलाइज़ कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये सूरत हाल बड़ी टफ़ और कठिन हो चुकी है इमरान खान और उसकी पार्टी के लिए। अगर ये हो जाता है कि इमरान खान को कहीं से भी रिलीफ मिल जाता है, उसको जेल से निकाला जाता है, तो फिर कुछ हो सकता है, फिर इमरान खान और उसकी पार्टी का कुछ न कुछ बन जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत बड़ी मुझे तारीख नज़र आ रही है। ये भी क्लियर है कि इस वक्त ताकतवर हल्के इमरान खान को पसंद नहीं करते और वो इमरान खान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आने वाली इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देंगे। वो तो प्लान कर चुके हैं कि इमरान खान को हर हाल में इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, ख़ुसूसी तौर पर गुज़िश्ता रोज़ के फैसले के बाद जो इमरान खान को 3 साल के लिए गिरफ़्तार कर लिया जा चुका है, तो ऐसे में अगर कहीं से भी कोर्टों से इंसाफ नहीं मिलता
तो फिर ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इमरान खान और उसकी पार्टी का मुस्तकबिल रोशन होगा। इस वक्त तो यही सूरत हाल बन रही है, जो हालात और वाक़यात बता रहे हैं उससे ये साफ़ नज़र आ रहा है कि अगर इमरान खान को रिलीफ नहीं मिला कोर्टों से तो इमरान खान और उसकी पार्टी का अल्लाह ही हाफिज़ हो सकता है। और मैं तवक्का करता हूँ ऐसा ना हो और इमरान खान को कोर्टों से इंसाफ मिले, क्योंकि जज दिलावर ने बहुत बड़ी उजलत में ये फ़ैसला कर दिया है। ये इंसाफ की तकाज़ा नहीं थी, लेकिन क्या कहें, पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम ऐसा ही है और इस मुल्क को चलाने वाले यही चाह रहे थे। तो इस वक्त तो यही सूरत हाल बन रही है। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।